नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टेप हिमाचल में। तो HPRCA के द्वारा HP पटवारी का सिलेबस जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। जब नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें बोला गया था कि जो 85 मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेंगे, फील्ड ओरिएंटेड रहेंगे। तो उस केस में भी जब मैंने अपना पहला बैच लॉन्च किया था तो उसमें मैंने बताया था कि 10+2 तक जो भी हम पढ़ते हैं वही सिलेबस का जो पार्ट है वो रहने वाला है, जिसमें मैंने मैथ का जिक्र किया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर का जिक्र किया था। तो अब जब फाइनल हमारे पास सिलेबस आया है उसमें वही सब्जेक्ट हैं जो मैंने आपको पहले बोले थे। तो एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि सिलेबस क्या है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये लगभग ये मान के चलो कि कॉपी पेस्ट है, जेबीटी का जो सिलेबस आया था उसी का ही कॉपी पेस्ट है, ज़्यादा मुझे डिफरेंस लगा नहीं है। तो जो पार्ट ए है इसमें लिखा हुआ है सिलेबस अप टू 10+2। तो 10+2 तक का इसमें सिलेबस है। तो 10+2 में जो भी हम पढ़ते हैं वो सारा इसमें रहेगा। 10+2 वाला मैथ नहीं है, 10+2 वाली साइंस नहीं है, बाकी सारा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है वो 10+2 लेवल की इन्होंने दी हुई है। तो जो पार्ट ए है जो कि 85 नंबर का होने वाला है, तो सबसे पहले सोशल साइंस लिखा हुआ है पार्ट 1, जिसमें हिस्ट्री की बात करी गई है और हिस्ट्री को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जिसमें पहला पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री का। एंशियंट हिस्ट्री यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके जो अपना वैदिक पीरियड तक की जो हमारी हिस्ट्री होती है उसके बारे में बात करी गई है, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उससे पहले तक की बात करी गई है। तो इसमें अगर हम देखें तो सारा मेंशन किया गया है, जिसमें सारी एजिस के बारे में बात करी गई है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो तो हमने यहाँ तक ऑलरेडी स्टार्ट ही एंशिएंट हिस्ट्री से करा था, तो यहाँ तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, प्री वैदिक, पोस्ट वैदिक, रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में बात करी गई है, यानी कि जो सिलेबस का पार्ट होता है, जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है उसी की ही बात करी गई है इसमें। ठीक है। सेकेंड, एंशिएंट हिस्ट्री के बाद जो सेकेंड पार्ट बोला गया है वो बोला गया है जी मिडाइवल हिस्ट्री का, जिसमें बताया गया जी जो टर्किश इन्वेजन है, बेसिकली जो हमारी दिल्ली सल्तनत की बात जब भी होती है तो वो टर्किश थे, है ना। तो टर्किश लोग ही थे, तो कुछ अलग चीज नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी हो गया हमारे पास। उसके बाद मोहम्मद गोरी है, वही जो पृथ्वीराज चौहान वाली जो बैटल ऑफ तराइन्स थी उनके बारे में बात हो रखी है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत आएगी, इसमें पांचों जो डायनेस्टीज है उनके बारे में बात करी गई है। सूफी मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट की बात करी गई है, भक्ति मूवमेंट की बात करी गई है। इसके अलावा इसमें आपको मुगल एम्पायर और राइज ऑफ सिख एम्पायर भी देखने को मिल जाएगा। तो मिडाइवल हिस्ट्री भी वही है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तीसरा पार्ट जो इसमें रखा गया है वो रखा गया है जी मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो अराइवल ऑफ यूरोपियन, वास्को डी गामा 1498 से शुरू होगा और इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल इसमें कवर की जाएगी। इसके अलावा 1947 तक का इसमें आपको दिख जाएगा सारा का सारा पार्ट। कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री वही है जो हम पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा हिस्ट्री में क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें यूरोपियन हिस्ट्री की बात करी गई है, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी गई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करी गई है। ये एक्स्ट्रा है। नॉर्मली जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं क्लैरिकल लेवल पे तो हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। यूरोपियन हिस्ट्री हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिलेबस है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है। +2 तक ये वाला सिलेबस हमारा रहता ही रहता है, तो हमने भी ये चीज़ें जो है वो कवर करनी है। ठीक है। तो जो पहला पार्ट है सोशल साइंस का वो हिस्ट्री का है। उसके बाद ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करी गई है। ठीक है। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, कोस्टल लाइंस हो गया, डेजर्ट्स की बात होगी, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया हो गया, ये सारा अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी की सारी बातें करेगी, वेदर की, सीजन की। तो हिस्ट्री में भी काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है और ये वही सिलेबस है जो हम पढ़ते आते हैं क्लैरिकल के लिए, यानी कि कुछ भी अलग अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है जिसे हम कहेंगे कि हाँ भी सिलेबस ये बड़ा ज्यादा ही हमारा बाहर से आया है। तो जो कहा गया था सेक्रेटरी साहब के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर +2 तक का क्वालिफिकेशन है तो +2 तक का सिलेबस आएगा, तो वही आ रहा है अभी तक। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में ये देखो, ये स्पेशल मेंशन किया गया है, एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स। ऑब्वियसली पटवारी का पेपर है तो ये चीज तो रहेगी है ना। यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में भी पूछा गया है। तो मतलब ज्योग्राफी वही है जो सिलेबस रहता है हमारे पास। फिर आता है हमारे पास जी इकोनॉमिक्स।
अगर आप मेरा टाइम टेबल देखोगे ना, जो मैंने बैच 1 के लिए रखा था, तो टाइम टेबल में ये सारी चीजें मेंशन करी गई है ना, कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स में भी डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सिंपल सा पार्ट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, वही चीजें इसमें रखी गई हैं और हम भी यही चीजें ही आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, नो डाउट सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या क्या होगा। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में टॉपिक और सब टॉपिक्स भी हैं, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। क्लरिकल में भी ऐसे ही होता था पहले भी, जब हम पढ़ते थे क्लर्क लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी जब हम करते थे, तो हम ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ते थे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा मैं आपको बताता रहूंगा। उसके बाद हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है। नॉर्मली हम पॉलिटी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, यानी कि +1 +2 में 10th लेवल पे जो भी हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो सारा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा हुआ है। ठीक है, सारा का सारा। बाकी पॉलिटी वाला पार्ट भी है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा हुआ है, पार्लियामेंट और उसके जो 2 हाउसेस हैं उनके बारे में, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स, प्रेसिडेंट की पावर्स, है ना, ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स, सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। यानी कि पॉलिटी हमें कंप्लीट पढ़नी है। ठीक है जी। उसके बाद मेन आता है जी मैथमेटिक्स। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी बच्चों के कमेंट थे कि मैथ नहीं आएगा। पता नहीं क्यों कह रहे थे कि मैथ नहीं आएगा, क्योंकि 15, 17, 19 के पेपर में भी पूछा गया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, जो पहले पूछा जाता था अब वो नहीं आएगा, अब चेंज कर दिया। इसमें एडवांस मैथमेटिक्स को जगह दी गई है। अगर आप लेटेस्ट वाली एनसीईआरटीज भी देखोगे तो उसमें भी एडवांस मैथ ज़्यादा होता है। तो उसी तर्ज पे 10th लेवल का जो मैथ है उसको रखा गया है। इसमें अगर हम देखें तो जो सबसे पहला चैप्टर उसमें नंबर सिस्टम बोला गया है जी। ठीक है, कि नंबर्स के बारे में आपको जानने के लिए कहेगा। 7वीं क्लास में नंबर्स के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, वो सारा का सारा इन्होंने मेंशन किया गया है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। अब मैंने वैसे नंबर सिस्टम खत्म करवा दिया है, लेकिन मैं 1-2 क्लासेस और लेने वाला हूँ नंबर सिस्टम के ऊपर हमारे पेड बैच में, क्योंकि मुझे ये प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें करवानी है। अब इसमें मेंशन किया गया स्पेशल डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अब डिविजिबिलिटी रूल हमने क्लासेस में करा है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एक बार बताना कमेंट करके कि ये चीज़ करिए कि नहीं। और मैंने आपको कहा था कि 11 तक ही पढ़ने हैं बस, बाकी मैंने और भी ज़्यादा करवाए थे, इन्होंने मेंशन कर दिया कि 11 तक करने हैं बस, है ना। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ एक चैप्टर है जो हम अलग से करेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर्स हमने करा हुआ है, रियल नंबर्स के बारे में हमने करा हुआ है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें आप देखो, ये जो अर्थमेटिक है इसकी जो थ्योरम्स है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, जिसमें हमारी रिमाइंडर थ्योरम्स आएंगी। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने एक्स्ट्रा करनी है। इसमें परसेंटेजेस, मतलब परसेंटेज चैप्टर भी हमने पढ़ना है, जो कि सिलेबस का पहले भी पार्ट था, अब भी हमारे पास यहाँ पे पार्ट है। तो पहले पार्ट में नंबर सिस्टम में बेसिक चीजें सारी दे दी उसने, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शंस, यानी कि जो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट होता है ना, वो भी उसने नंबर सिस्टम में ही दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पे होल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज, यानी कि बिल्कुल 8th क्लास में, 8th क्लास का जो मैथ है ना, वो बोल दिया उसने कि कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्पिटिटिव में पहले नहीं आता था ये, लेकिन अब इन्होंने डाल दिया है। यानी कि जेबीटी में तो खैर आता ही था, जेबीटी वाला सिलेबस है ये, तो हमें भी अब इस लेवल पे जाके ही पढ़ना होगा। नो डाउट जो हमारा मैथ है वो पहले से ईजी हुआ है, मुश्किल नहीं हुआ है। पहले अगर मैं कॉम्पिटिटिव मैथ की बात करूं तो वो कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। इसको आपने बस याद करना है कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एडिक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हमने याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुश्किल होगी। 8th लेवल में अगर आप 8th क्लास की एनसीईआरटी देखोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये फ्रैक्शन, वही परसेंटेज वगैरह की बात हो रखी है। ठीक है, नॉर्मल, परसेंटेज, डिस्काउंट, ये देखो डिस्काउंट लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के आगे इंट्रो लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? क्योंकि 8th क्लास में सेम चीज मेंशन करी गई है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट 9th क्लास में, तो हो सकता है आगे इन्होंने मेंशन किया हो उसके बारे में। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास बेसिक अलजेब्रा, एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, से आइडेंटिटीज बोलते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें वेरिएबल भी है, कॉन्स्टेंट भी है, तो इसे हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं।
फैक्टर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फैक्टर्स वैसे मैंने समझा दिया हुआ ऑलरेडी नंबर सिस्टम में, बट आगे थोड़ा सा और इसको हम करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन हमने निकालनी है अब। उसके बाद पॉलिनोमियल है, ये नई चीज है बच्चे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले नहीं आती थी, तो अब आएगी, तो नई चीज ये पढ़नी है आपने। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक पहले भी पेपर में आते थे। 2019 वाला जो आपका पेपर हुआ था उसमें एक सवाल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 3 बार पेपर हुए हैं पटवारी के, एक ही बार आया है, तो क्वाड्रेटिक के ऊपर सवाल पहले भी आया है, ठीक है जी। उसके बाद एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, चलो अच्छी बात है, यहाँ पे जीपी की बात नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस नहीं है, तो सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। तो ये भी हम इसमें कवर करने वाले हैं अपने सिलेबस में, हम इसको अब इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वेरिएशन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमको पढ़ना है, परसेंटेज कन्वर्जन एंड मिक्सचर प्रॉब्लम, यानी कि इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन भी है और अपना रेशियो भी है, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री में वही पॉइंट्स, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये चीजें रहती हैं, वही लिखा हुआ है सारा का सारा, ठीक है। ये देखो ट्राइंगल्स लिख दिया, आगे चल के आएगा, ये देखो क्वाड्रिलेटरल्स आ गया, पॉलीगॉन आ गए, सर्कल्स आ गए, ठीक है जी। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस आ गई जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह होती है। उसके बाद मेजरमेंट, जिसे हम मेंसुरेशन बोल देते हैं चैप्टर को, एरिया पेरीमीटर निकालना, ठीक है। ये 3D है, सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना। फिर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री, 10th लेवल की, +2 लेवल की नहीं है, ठीक है, 10th लेवल की, क्योंकि क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। साइन क्या है, कोस क्या है, टैन क्या है, रेसिप्रोकल इनकी रेशो, कोसेक, सेक एंड कोट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो वाली आइडेंटिटीज की बात हो रही है, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज हैं। और उसके बाद स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, 0, 30, 45, 60, 90। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 45 कितना है, तो आप कहोगे 1/√2। आप कहोगे, आपसे पूछे अगर कि tan 90 कितना होता है, तो इन्फिनाइट होता है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास स्पेसिफिक एंगल्स में वैल्यूज होती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम बोल देते हैं चैप्टर को, तो ये भी हम पढ़ेंगे। बड़े आसान होंगे, मुश्किल मत समझना, इसको अच्छे से पढ़ना, बढ़िया तरीके से समझ आएगा। बहुत सारे सवाल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्टैट आएगा। अब स्टैट में कोई ज्यादा हाई फाई नहीं लिखा हुआ है। स्टैट में अगर हम देखें तो मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्वार्टाइल्स। तो सिंपल मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन हमने पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में भी इसमें मेंशन तो नहीं किया है, बस कॉइन, डाइस और कार्ड्स लिखा हुआ है, ठीक है। कॉइन, डाइस और कार्ड्स, 3 चीजें, लेकिन इसमें रैंडम प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है, तो वो भी हम करेंगे। उसके बाद वर्क एंड टाइम, मेंसुरेशन फिर लिख दिया, एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, फैक्टराइजेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। मैं आपको पूरी लिस्ट बना के दूंगा अभी कि कौन कौन से चैप्टर इन्होंने मेंशन करे हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट हमारे पास है साइंस का। जीएस हो गया, मैथ हो गया। अब साइंस की बात करें तो साइंस में ये हमारे पास बायो की बात करी गई है, ठीक है। मोशन एंड मेजरमेंट मतलब फिजिक्स की बात करी गई है, ये सारा फिजिक्स है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद एसिड, बेस, सॉल्ट, केमिकल चेंजेस, ये केमिस्ट्री की बात करी गई है 10th लेवल ही है, ठीक है ये 10th लेवल ये सारा का सारा, ठीक है। उसके बाद ये जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा इसी का ही पार्ट है, ये एग्रीकल्चर अलग से नहीं है, इसी का ही सारा पार्ट रहेगा, ठीक है। ये आपको साइंस वाले सर ही पूरा करवा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज है जो थोड़ी सी मतलब कि इसमें कुछ पार्ट, जैसे ये फ्रिक्शन वगैरह, फोर्स एंड प्रेशर जो है, ये फिजिक्स का पार्ट है। आप इसको चिंता मत करना, बस इसने खोल के बताया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। साउंड हो गया, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारा फिजिक्स का पार्ट है। हालांकि इतना डीप मुझे लगता नहीं है साइंस आएगी, बट इन्होंने बहुत ज्यादा लिख दिया हुआ है, तो अगर लिखा है तो हम पूरा करेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इंग्लिश की बात हो रखी है, इंग्लिश ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन की बात है, एरर करेक्शन है, नरेशन है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वही जनरल इंग्लिश, कॉम्प्रीहेंशन। इसके अलावा ग्रामर है पूरी, नाउन, प्रनाउन, अपना प्रपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एक्टिव पैसिव वॉइस है। इसके अलावा नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसे हम बोल देते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो वोकैबुलरी वगैरह है। उसके बाद सेम चीज़ हिंदी में भी है, ये आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बताई हुई है, ये नई चीज़ आ गई। हमें पता तो था कि ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर। तो इसमें क्या क्या मेंशन करा गया है,
फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रबल शूटिंग, यूटिलिटीज, ये सारा का सारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। उसके बाद नेटवर्किंग एंड इंटरनेट है। ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग किसे बोल देते हैं हम, एमएस वर्ड को। स्प्रेडशीट किसे बोल देते हैं, एक्सेल को। प्रेजेंटेशन बोल देते हैं पावर पॉइंट को। ठीक है जी। बाकी ई गवर्नेंस और एमआईएस की बात करी गई है, जो हम बेसिक कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया बात है, ये चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि आज के टाइम पे बिना कंप्यूटर के तो कुछ भी नहीं होता है, तो एक अलग सब्जेक्ट ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है, जो 35 नंबर का आएगा। HPGK आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, एवरीडे साइंस आएगी, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी मैट्रिक स्टैंडर्ड की, यानी कि 10th लेवल की। ठीक है, अब मोटा मोटा अगर हम देखें तो सिलेबस है क्या, इसको समझते हैं आप। ठीक है, एक बार हम समझेंगे कि सिलेबस बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो अगर हम बात करें जीएस की, तो जीएस में हिस्ट्री दे रखी है। हिस्ट्री के 3-4 कंपोनेंट बनाए हुए हैं हमारे पास जी। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और यूरोपियन हिस्ट्री है, ये करा हुआ है। बाकी सब टॉपिक बोल दिए कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जी ज्योग्राफी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी की बात करी गई है। और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सॉरी तीनों है। और इसमें एग्रीकल्चर का पार्ट भी इंक्लूड करा गया है, सॉइल्स वगैरह का पार्ट इंक्लूड करा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आ जाता है कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स है, इंटरनेट वगैरह है और एमएस ऑफिस के टूल्स है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास हिंदी और इंग्लिश है। हिंदी प्लस इंग्लिश, ये जो लैंग्वेज की बात करें वो है। करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स के बाद इसमें आपको मिल जाएगा एचपीजीके और रीजनिंग। तो ये वाला पार्ट तो 35 नंबर का रहेगा सारा कुछ मिला के। ठीक है, अब बाकी अगर हम बात करें कि यार 85 नंबर में वेटेज क्या रहेगी, मैथ को मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैथ को तो पूरा टॉपिक वाइज बताऊंगा मैं आपको। वेटेज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है बराबर बराबर वेटेज होने वाली है। जैसे 85 नंबर है ना, तो 85 में से लगभग आपको ये मान के चलिए कि 30 से 35 नंबर का जीएस वाला पार्ट आएगा। साइंस ठीक ठाक आएगी, 15 सवाल लगभग साइंस के आएंगे, क्योंकि साइंस को बड़ा लंबा चौड़ा लिखा है इन्होंने। 7-8 सवाल आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे, 10-12 सवाल आपको मैथ के भी मिल जाएंगे। मैथ के हो सकता है 15 सवाल भी आ जाए। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के 7-8 सवाल ही रहेंगे, मैथ के आपको 15 सवाल, साइंस के आपको 15 सवाल मिनिमम देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ब्रेकअप हो सकता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में हमने क्या क्या पढ़ना है मैं आपको क्लियरली बताता हूं। ठीक है, चिंता मत करो, क्लियरली बताऊंगा। अलजेब्रा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, इसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, ये तो है जी। और साथ में नंबर सिस्टम, ये तो है जी एडवांस मैथ का पार्ट, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ना एलसीएम सिंप्लीफिकेशन, जो एलसीएम एचसीएफ लिखा हुआ है, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये चीजें लिखी हुई हैं, जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये सब कुछ क्या है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। तो हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आएगा इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर आएगा जी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखा हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिलेबस में नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट की इंट्रोडक्शन है, बस सिंपल इंटरेस्ट की इंट्रोडक्शन है। उसके बाद टाइम एंड वर्क लिखा हुआ है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो मिक्सचर लिखा हुआ है, अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन होता तो पूरा चैप्टर होता, अगर मिक्सचर लिखा हुआ है तो रेशियो एंड मिक्सचर एक साथ होंगे, रेशियो में ही मिक्सचर के सवाल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एपी सीरीज के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, एपी सीरीज के बाद स्टैट के बारे में, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड के बारे में ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो ये सिलेबस है हमारा मैथ का, मतलब कुल मिला के कम से कम 15 सवाल तो देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, 15 ही चैप्टर है, एक एक सवाल सबका आ जाएगा,
15 सवाल तो मिनिमम देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप सिलेबस आपको पता चल गया होगा कि सारा सिलेबस हमारा अब क्या रहने वाला है। तो हमारे पास अब एक प्रॉपर रोड मैप है कि किस तरीके से तैयारी करनी है। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें तैयारी को आगे हमारा पुश करना है। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा है अभी तक बैच में, जो हमारे पेड स्टूडेंट भी है, तो बच्चे हमने अभी तक बिल्कुल रेलेवेंट पढ़ा है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी आउट ऑफ द बॉक्स है। आपकी रीजनिंग की क्लासेस हुई हैं, इंग्लिश की क्लासेस हुई हैं, मैथ की क्लासेस हुई हैं और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस हुई हैं। सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस है जो आपका आया है। ठीक है, तो आई होप ये सारा आपको समझ आ गया होगा। बाकी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि क्या सिलेबस है, एक्चुअल में सिलेबस क्या है। बाकी जो भी आपके व्यूज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको डिकोडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप सभी। ठीक है, बाकी हर एक टीचर अपने सिलेबस को प्रॉपर डिकोड करेंगे, फिर से आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट हमारे सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू जी।